ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां नवयुवक दुर्गा पूजा समिति द्वारा माता रानी की प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया गया। साथ ही बात होगी संत कबीर नगर की, जहां सपा नेता रोहित पांडे का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बदायूं के बिसौली ब्लॉक के बेहटा पाठक गांव में स्वयं सहायता समूह में लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि समूह से जुड़े और पदाधिकारी बने एक ही परिवार के दो लोगों ने बिना सचिव की जानकारी के लगभग 2,65,000 रुपए बैंक से निकाल लिए। मामला तब खुला जब बैंक ने लोन रिकवरी के लिए सचिव को कॉल किया। घोटाले के खुलासे के बाद समूह में हड़कंप मच गया और रुपए निकालने वालों में बौखलाहट देखी गई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इस मामले में समूह से जुड़े एक कर्मचारी की भूमिका भी संदिग्ध है। आरोप है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रहे समूहों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी आम हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाली इस योजना में ये भ्रष्टाचार कब तक चलता रहेगा और जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई कब होगी। सर, हमें पैसों की ज़रूरत है। हमारे खाते से पैसे निकल गए हैं लेकिन हमें नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हम बीओ साहब के पास आए हैं शिकायत करने। पैसे काय के समूह के क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने निकाल लिए फिरौटगिरी से। बीडीओ साहब ने क्या कहा? बीडीओ साहब को हमने शिकायत पत्र दिया है, पता नहीं क्या करेंगे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हलैना के टुंडपुरा स्थित श्री गुरु माया आश्रम में राष्ट्रीय संत बालक दास महाराज, साधु बाबा और परसाराम भगत के सानिध्य में संत समागम, रामायण पाठ, श्री दुर्गा महायज्ञ और भंडारा आयोजित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में संत समाज और श्रद्धालु शामिल हुए। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद संतों के प्रवचन सुनकर प्रतिभागियों ने विश्व शांति, देश और समाज की सेवा, गौवंश संरक्षण और प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। संत बालक दास महाराज ने कहा कि संत दर्शन भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है और संतों के बताए मार्ग पर चलकर सनातन धर्म, प्रभु का गुणगान, देशभक्ति और मानव सेवा करनी चाहिए। साधु बाबा, परसाराम भगत, संतोष बाबा, पांडा बाबा, आश्रम सेवक और अन्य ने भी प्रवचन दिए। आश्रम के भगत परसाराम बाबा और मास्टर भगवान सहाय ने बताया कि ये कार्यक्रम 1957 से आयोजित हो रहा है और इस साल 19 मार्च से 28 मार्च तक रामायण पाठ, श्री दुर्गा, श्री राम यज्ञ, संत दर्शन और कीर्तन आयोजित हुए। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, पुष्कर, काशी, अयोध्या, चित्रकूट सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु शामिल हुए। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। बरही में श्री रामनवमी के अवसर पर पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का अद्भुत माहौल रहा। रामनवमी पूजा महासमिति और हनुमान सेना के तत्वाधान में बरही चौक और आसपास के ग्रामीण अंचलों में 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। विभिन्न अखाड़ों द्वारा निकाली गई भव्य झांकियों, पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के करतब और महावीरी झंडों ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रशासन एसडीओ जोहन टूडू और एसडीपीओ अजित कुमार बिमल के नेतृत्व में भारी पुलिस बल, ड्रोन निगरानी और संवेदनशील चौराहों पर व्यवस्था के साथ पूरी मुस्तैदी दिखी। बरही विधायक मनोज यादव ने सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। अनुमंडलीय अस्पताल की टीम ने मेडिकल कैंप में चोटिल श्रद्धालुओं का प्राथमिक उपचार किया। इस आयोजन में रामनवमी महासमिति, अखाड़ा समितियों और स्थानीय अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे ये पर्व भव्यता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। बरही से मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के नूनफारा स्थित बाबा लक्ष्मी नारायण मंदिर में नवयुवक दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित चैत्र नवरात्रि के समापन पर माता रानी की प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं और जय माता दी के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ माता रानी को विदाई दी और अगले वर्ष पुनः आगमन की कामना की। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीण और पूजा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। रामपुर शहर कोतवाली क्षेत्र में 4 अक्टूबर 2025 का मामला सामने आया है, जिसमें राज्य कर विभाग के उपायुक्त संदेश कुमार जैन ने मोहल्ला खटकान निवासी हारिश जिया और अधिवक्ता समर्पण जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि अधिवक्ता की मिली भगत से फर्जी किरायानामा तैयार कर उसे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया गया और किसानों से खरीदी गई लकड़ी को अन्य पंजीकृत व्यक्तियों से खरीदी दिखाई गई। जांच में यह भी पता चला कि बिना वास्तविक खरीद के टैक्स इनवॉइस लेकर बोगस फॉर्म दिखाई गई और जीएसटी बिल जारी किए बिना करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की गई। पहले ही 3 आरोपी जेल जा चुके हैं और इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी, जिसमें विवेचना के दौरान मोहल्ला बाजोड़ी टोला निवासी गंज जवाहत खां की भूमिका सामने आई, जिसने बोगस फर्म के हिसाब से बिल बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सर, कोतवाली क्षेत्र में बिल न देकर के जीएसटी चोरी का मामला है, क्या
थाना कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसको जीएसटी विभाग द्वारा ही पंजीकृत कराया गया था। इसमें करोड़ों रुपए के कर अपवंचन का मामला था। इसमें एफआईआर दर्ज हुई। इसमें एक अभियुक्त को कल भेजा गया है, जवाहर नाम के। इन्होंने फर्जी बिल लगा करके टैक्स चोरी की थी। अभी विवेचना प्रचलित है और शीघ्र ही अन्य जो भी इसमें शामिल होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के नेता रोहित पांडे के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जबरदस्त जनसैलाब उमड़ पड़ा। टेमा से लेकर खलीलाबाद के हीरालाल डिग्री कॉलेज तक जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला कार्यालय पहुंचने पर जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम और वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें फूल मालाओं से अभिनंदित किया, जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष रामवृक्ष यादव, सुरेंद्र यादव, विनोद यादव, नित्यानंद यादव, गौहर अली खान, जाहिद अली, भोला चौधरी, जयंती यादव, अंकिता बाबी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में रोहित पांडे ने बताया कि 5 मार्च को उन्होंने अखिलेश यादव की विचारधारा से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और 2027 विधानसभा चुनाव में पीडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने का भरोसा जताया। उन्होंने भव्य स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया। संत कबीर नगर में पहला स्वागत समारोह था। जनता के लिए कुछ संदेश जरा दे दीजिए। जनता को, संत कबीर नगर की सम्मानित जनता को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोपेगेंडिस्ट सरकार से छुटकारा पाए। अगली बार अखिलेश यादव जी का पूरी तरह से समर्थन करें, सहयोग करें और सरकार को हटाए और समाजवादी पार्टी को सत्ता मिले, ताकि हमारा प्रदेश फिर से एक बार विकास की तरफ अग्रसर हो सके। मुख्य एजेंडा क्या रहेगा आपका चुनाव में 2027? देखिए, एजेंडा तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ, एजेंडा पार्टी तय करती है। हमारा मुख्य एजेंडा समाजवादी पार्टी है कि समाज में जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है बीजेपी द्वारा, ये खाई भरी जाए, विकास हो, शिक्षा का स्तर बढ़े, मेडिकल सुविधाएं बढ़े, सोशल सिक्योरिटी बढ़े, आम जनमानस को ये जो पुलिस स्टेट बना रखा है इन्होंने, पुलिस से लोग डरने लगे हैं, इससे निजात मिले। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। शमशाबाद में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर सवार 17 वर्षीय लड़की की मौके पर मौत हो गई और उसका 14 वर्षीय भाई विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को शमशाबाद अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना कुआं मशीन चलाकर मजदूरी कर लौट रहे परिवार के साथ हुई थी, जब वो नजीराबाद से खंदी जा रहे थे। मृतक का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जाँच शुरू कर दी है। वहाँ से आ रहे थे बरौदी, वो बिलकोल से साइड काम करके आ रहे थे। मशीन कुआं में काम करते हैं, तो वहाँ से रास्ते में ट्रैक्टर की स्टैंड वगैरह फेल हो गई। एक ये माताराम तो ख़त्म हो गई, एक बच्चा रिपेयर खुदीसा किया है, एक और घायल है उसमें। कहाँ से कहाँ तक आ रहे थे? ये बिलखोर आ गए थे, बिलखोर के लगभग उधर कहीं काम करने गए हो गए नजीराबाद साइड, उधर से आ गए। कौन सी जगह के निवासी हैं ये यहाँ के हैं मोई खंडी के। विदिशा से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रामपुर के सैफनी क्षेत्र में 4 दिन से लापता युवती का शव नदी किनारे बैरुआ पुल के पास मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने युवती के मंगेतर पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। बताया गया कि युवती करीब 4 दिन पहले लापता हुई थी, जिसकी तलाश परिवार और पुलिस दोनों कर रहे थे। शव मिलने की सूचना पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों के अनुसार युवती का 8 महीने पहले पास के ही गाँव के युवक से रिश्ता तय हुआ था, लेकिन कुछ समय से दोनों में विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम भैया? मेरा नहीं। ये जो खत्म हुई है, ये जो खत्म हुई है कौन लगती है आपकी? मेरी बहन की सगी, मेरे से छोटी। अच्छा, तो क्या हुआ था? इसके साथ ये हुआ था, पहले से बताऊं? हाँ, पहले करियर को हम गाड़ी पे गए पूरी फैमिली, और जब पूरी फैमिली पहुंच गई तो वो लोग जिसके साथ रिश्ता हुआ था वो लोग घर पे आया। उसने घर पे आके ये नहीं देखा कौन है कौन नहीं, वो घर से बाहर से अंदर से गेट लगा के घर में घुस गया था। कलीम नाम है उस लड़के बैर हुए थे। तो जब मेरे खलेरे भाइयों ने और मेरे पड़ोसियों ने देखा, तो मेरे पड़ोसियों जब औरों ने देखा तो फिलहाल में वो दीवार कूद के बाहर को भाजा। और जब दीवार कूद के बाहर को भाजा कोई बात नहीं, जब रात को हम आए सुबह में 4 बजे टाइम रात की बात है, कौन सी दिन की बात है? 23 तारीख। हाँ 22 में हम वहाँ पे थे, 23 में रात को आए। 23 फरवरी। हाँ इसी ये 23 मार्च चल रही है ना? 23 मार्च चल रही है। तो जब 23 को हम आए तो उसको सुबह में जब हमको पता चला, हमने उससे बोला क्या हुआ ऐसा वैसा, ये क्यों आया था? तो उसने बोला मैंने फ़ोन नहीं करा, वो खुद ही आया अपने पास और यहाँ से
इनसे कोई घर पे भी ना था, तो हमने डांटा उसको सबीना को। तो जब से डांटा तो 1-1:30 बजे के बीच में वो घर से निकल गई। घर वालों ने ये सोचा कि जनाब बाहर को निकल गई, तो शाम को पता चला। अच्छा, 1-1:30 बजे दिन में निकली थी रात में? मतलब ऐसा ही था, वो टाइम किसी ने नहीं देखा था। फिलहाल में हम तो घर पे थे नहीं। एक आइडिया। हाँ, तो दिन का था रात का? दिन का था। सबीना की उम्र कितनी है? सबीना की उम्र सर सैफनी क्षेत्र में एक युवती का शव मिला है, क्या है? थाना सैफनी में ललवारा गांव में एक युवती करीब 23 तारीख से लापता थी। उसका शव कल बरामद हुआ है नदी में। उसके शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराया गया। फील्ड यूनिट द्वारा साइट सीइंग भी की गई है। पोस्टमार्टम में उसके मृत्यु का कारण पानी में डूबने से आया है। इसकी जांच चल रही है। सर परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या। परिवारीजन यदि कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग उस पर अभियोग कायम करके उस पर भी काम करेंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।